साथियों, मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन जब लोग हमारे नेताओं को लड़ाते हैं आपस में, तब तकलीफ होती है। आपको भी तकलीफ होती होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ शायद नहीं होती होगी, लेकिन अगर हम इस पैर पर मारेंगे तब भी हमें दर्द होगा और इस पर मारेंगे तब भी हमें ही दर्द होगा। चाहे हम चंद्रशेखर रावण की बुराई करें और चाहे हम मायावती जी की बुराई करें, और या फिर हम दोनों नेताओं की बुराई ना करें और दोनों नेताओं की अपने चैनल पर बात ना करें, तब भी हमारे जो समाज का, जो हमारे नेताओं का नुकसान होगा वो हमारा अपना ही होगा। तो आज कुछ खास टॉपिक है जिस पर बातचीत करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में इस टॉपिक पर बातचीत करना बहुत जरूरी था। कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य यानी कि जो बहुजन नेता है उनसे उनकी कंपेयर करते हैं। उनमें उनको किसी को बड़ा, किसी को नीच, किसी को छोटा, किसी को तरह तरह का दिखा करके और अपनी दुकान चला रहे हैं। फिर चाहे वो यूट्यूबर हों या पत्रकार हों या फिर कुछ चंद नेता हों। लेकिन जो दलित समाज, जो बहुजन समाज का होगा, जिसे चिंता होगी कि हमारे नेताओं का दुर्दशा हो जाएगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा नेता जाकर कहीं लड़े या अपने नेताओं से मुठभेड़ करे। तो आज जो खास मुद्दा है, जो खास टॉपिक है, वो टॉपिक लखनऊ के अंबेडकर पार्क की है। और लोकसभा चुनाव 2014 में चंद्रशेखर आजाद रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन हुआ, लेकिन कहां पर और किस वजह से और कैसे हुआ ये बताएंगे। 2014 का एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस वीडियो पर बातचीत करना। और कुछ खास टॉपिक ऐसे हैं जिस पर और भी ज़रूरी है बातचीत करना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। दोस्तों, बहुजन समाज में खासकर जो दलित समाज है उसे तोड़ने की हर वो नेता कोशिश करता है जो मनुवाद से ग्रस्त होता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दोनों नेताओं का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो फिर चाहे मायावती जी हों। ये दोनों दलित के सबसे बड़े नेता हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट है तो दूसरा नेतागिरी में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों नेता बहुजन समाज के हैं। बहुत सारे लोग के जो है का फोन मेरे पास आया करता है कि सर कैसे ये दोनों एक होंगे, कैसे गणना की जाए, बहुजन समाज कैसे काम करे कि ये दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दें जिससे हम लोगों का उत्थान हो सके। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आया करते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन पर बातचीत किया करते हैं कि कैसे काम हो सर कि जो है बहुजन समाज के इन दोनों नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो खैर बहुत सारे लोगों का प्रयास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन दोनों नेताओं को एक ना होने दिया जाए, इसी में हमारी दुकान चलती रहेगी। जिस दिन ये दोनों नेता एक हो जाएंगे उस दिन लोगों की नेतागिरी कुछ लोगों की खत्म हो जाएगी। कुछ पत्रकारों का जो कहते नहीं ब्रेकिंग न्यूज भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे मामलों को बैठने नहीं देते, हाईलाइट करने देते हैं। अगर मेरी बातों में दम लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं तक छोड़कर चले जाइएगा। आगे हम बात करेंगे लखनऊ के अंबेडकर पार्क की, जो एक दिल्ली का बच्चा किस तरह से उस अंबेडकर पार्क पर बातें कर रहा है। और भी कुछ खबरें हैं जिसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बीएसपी के जन्मदाता और देश के अंदर राजा बनाने और बनने की चाहत पैदा करने वाले बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब का संघर्ष देखकर आपके आंखों में आंसू भर आएगा। पैदा न हुआ होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रहती जिंदगी या हमारी, यह अखंड भारत हमारा न होता। जय भीम, जय भारत, जय बीएसपी। दोस्तों, ये लिखने वाले रविंद्र जाटो हैं, लेकिन जब मैं इसे पढ़ रहा हूं तो ऐसा लगता है कि मानवर साहब को एक एक पल में याद कर रहा हूं। मानवर साहब अकेले चले थे और चल चल के पूरे देश की राजनीति की दिशा दशा बदल दिया था, लेकिन नहीं पता था उन्हें कि आने वाले समय में ऐसे दो लकीर हो जाएगी जिस पे कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, कुछ पत्रकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, कुछ अपनी दुकान चलाएंगे लोग। तो चंद्रशेखर आज़ाद को अलग हुआ
कर दिया गया और मायावती जी को अलग कर दिया गया। दोनों नेता अलग, राजनीति बहुजन समाज की खत्म, दलित समाज की राजनीति खत्म। और जब तक ये दोनों नेता एक प्लेटफार्म पर नहीं आते, सोच दोनों की एक है, तो फिर एक क्यों नहीं होना चाहते। अभी इस बात को लेकर कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो कुछ आज़ाद समाज पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं जब बात ऐसे करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कौन नाराज हो रहा है। मुझे ये लगता है कि कब ये दोनों नेता एक प्लेटफार्म पर रहकर और इन तमाम मनुवादी लोगों से लड़ने का काम करेंगे, कब बहुजन समाज को इंसाफ मिलेगा। अब बात करते हैं लोकसभा आम चुनाव 2024 की। 2024 का ये जो चुनाव है, इसमें जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने पार्टी से, आरएसएसपी से, और उनका साथ देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बिल्कुल जोरों शोर से आ चुकी है। तो कैसे इनका साथ देगी, क्या कहा है, आपको इस वीडियो में समझाने और बताने की, और वो जो पत्र है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने शेयर किया है। तो दोस्तों, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, और इन्होंने लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का खुशीनगर लोकसभा 65 से अपना समर्थन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी यानी मुझे दिया, जिसके लिए एडवोकेट भाई चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले चुनाव अपने पार्टी से लड़ रहे हैं खुशीनगर 65 से, और इन्हें दलित समाज भी सहयोग कर रहा है, इन्हें बहुजन समाज में ओबीसी समाज भी सहयोग कर रहा है, इन्हें सामान्य वर्ग के लोग बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ओबीसी एससी एसटी बनाम जनरल कैटेगरी से लड़ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ सपोर्ट हो और भारी से भारी वोटों से इन्हें जिताया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुजन समाज की आवाज़ बन रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। खैर, ये लोगों की आवाज़ है। आप लोगों को क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देना चाहिए या नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई जगह अपना समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दिया है। नगीना लोकसभा सीट में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपना समर्थन दिया है, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने इन्हें खुशीनगर में अपना समर्थन दिया है। तो ये ठीक है बहुजन समाज को अपना समर्थन देकर, और जो 90% लोग हैं वो संसद तक पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो बड़ी खबर ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर इस समय 2014 की जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर मैं थोड़ा विश्लेषण करता हूं आपसे। साथियों, लल्लन टॉप चैनल उस समय शुरू हुआ था, लगभग 2 या 3 साल हुए थे। उसी के बीच में एक इंटरव्यू लल्लन टॉप के जो ओनर हैं, जो संपादक हैं, सौरभ द्विवेदी, इंटरव्यू लेते हैं एक स्कूल में, जहां पर एक बच्चा जो पिछड़े वर्ग का है, बैकवर्ड अपने आप को बताता है, उस बच्चे ने बताया मायावती जी के पार्क को एक ऐसे स्थल बताया जिसे सुनकर पूरा दलित समाज उस बच्चे का फैन हो गया। सौरभ द्विवेदी पूछते हैं कि आप मायावती जी को कैसा देख रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मायावती जी जैसा कोई नेता नहीं है। उस बैकवर्ड क्लास के बच्चे से दोबारा पूछा गया कि आपके दिमाग में सब कैसे और कहां से आता है? उस बच्चे ने बताया, मेरा पारिवारिक स्थिति ऐसा है, राजनीतिक माहौल से थोड़ा हम लोग एक्टिव बिलोंग करते हैं, एक्टिव रहते हैं राजनीति में, तो ऐसा मुझे जानकारी है। लेकिन जब उससे ये सवाल पूछा गया कि लखनऊ में हाथियों का पार्क, लखनऊ में पत्थरों का पार्क बना है, तो उस पर उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसे आप लोगों को सुनना चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि दलित समाज को मंदिर जाने की परमिशन नहीं है, दलित समाज को किसी बड़ी जाति के लोगों के बड़े बंगले पर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में बहन जी क्या करती? जब दलित पिछड़े आदिवासियों को कोई मीटिंग करनी हो, दलित पिछड़े आदिवासियों को कोई अपना जगह चुनना हो, तो उसके लिए कहाँ है? लोग तमाम पैसों से मूर्तियां बनवाते हैं, लोग तमाम पैसों से पार्क बनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की मायावती जी चंद पैसों से एक छोटा सा पार्क, अंबेडकर पार्क बनवाती हैं, जो कम पैसों में बना है, इतने पैसे में भी नहीं बना है, जिससे हर साल सरकार को इसका फ़ायदा भी होता है। और दलित समाज, पिछड़ा समाज
उस पार्क में जाकर अपनी मीटिंगें कर सकता है। वो कह सकता है कि ये हमारी संपत्ति है, हमारे बहन जी की धरोहर है, हमारे महापुरुषों की यहाँ तस्वीर है, हमारे महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। तो ये सुनकर पूरा दलित समाज उस बच्चे का फ़ैन हो जाता है। और वाक़ई में जो उस बच्चे ने कहा कि लोगों ने तो यहाँ तमाम ज़मीनें कब्जा करके उस पर पार्क ज़मीनें मूर्तियों का निर्माण करवाया। मायावती जी ने बस थोड़े से ज़मीनों में अपने बहुजन समाज, अपने दलित समाज के लिए एक मीटिंग समझ लीजिए, मीटिंग जो है हॉल बनवाया, मीटिंग जगह बनवाई है। तो उसके लिए कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, राव और मायावती जैसे नेताओं के बारे में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन तीनों नेताओं की लगभग विचारधारा एक है, तो फिर ये अलग क्यों हैं? अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।